नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चला चली की वेला है। चला चली का मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो 2 दशक से ज्यादा वक्त तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, गठबंधन चाहे आरजेडी के साथ हो, गठबंधन चाहे बीजेपी के साथ हो, लेकिन गठबंधन के बॉस नीतीश कुमार, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तकरीबन ये बात अब साफ है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता छोड़ दी राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद, और अब दिन तारीख सब सामने आ रहा है कि भाई नीतीश कुमार इस दिन इस्तीफा देंगे, इस दिन राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे, इस दिन बिहार में नई सरकार का गठन होगा। हालांकि बिल्कुल होगा ऐसा ही यह कहना अभी भी मुश्किल है, थोड़ा सस्पेंस तो अभी भी है, लेकिन इतना जरूर है कि यह तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, जेडीयू का होगा, यह देखना होगा। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। यह सवाल भी अपनी जगह पर आज भी कायम है कि अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री ना रहे, तो फिर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पर इसका क्या असर होगा। क्या ये फैसला कि हम राज्यसभा जाएं और मुख्यमंत्री की कुर्सी, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, जेडीयू की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? और नुकसानदेह साबित हो सकता है तो कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? दरअसल नीतीश कुमार इस तरह का फैसला एक बार पहले ले चुके हैं। नीतीश कुमार ने एक बार पहले सीएम की कुर्सी छोड़ी थी और यह फैसला नीतीश कुमार को इतना नुकसानदेह साबित हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी 2 टुकड़ों में बट गई थी और नीतीश कुमार के जो बेहद करीबी लोग थे, उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था। दरअसल हुआ यह था, 2014 का लोकसभा चुनाव जरा याद कीजिए। उस लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर देश में मोदी लहर थी और उस लोकसभा चुनाव में 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, लोकसभा चुनाव जीतकर। बिहार में भी बीजेपी ने, एनडीए ने ठीक ठाक सीटें जीत ली। नीतीश कुमार तब न एनडीए के साथ थे और न ही इंडिया गठबंधन के साथ थे। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ भी छोड़ चुके थे, आपको वो सारी कहानी मालूम है। नीतीश कुमार की आपत्ति इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बनाया है और नीतीश कुमार इस बात से आशंकित थे कि नरेंद्र मोदी को पीएम का चेहरा बनाएगी, इसलिए खटपट पहले से चल रही थी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बना दिया गया, पीएम फेस बना दिया गया, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अलग हो गए एनडीए से। तो नीतीश कुमार जब अलग हो गए तो गठबंधन रहा नहीं, बीजेपी के साथ, आरजेडी के साथ भी गठबंधन नहीं रहा। जेडीयू अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती है और 2 सीटें सिर्फ जीतकर आती है। और इसके बाद नीतीश कुमार ने, इस चुनाव नतीजे के बाद नीतीश कुमार ने छोड़ दी थी पार्टी, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और फिर एक लंबा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। सवाल यह कि नीतीश कुमार, जिनके पास बहुमत है, सिर्फ इस वजह से कि लोकसभा चुनाव में 2 ही सीटें आई हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। और तब भी उनके फैसले से उनकी पार्टी के तकरीबन तमाम नेता संतुष्ट नहीं थे, फैसले से खुश नहीं थे। और तब भी यह सवाल था कि भाई मुख्यमंत्री होगा कौन, नीतीश नहीं तो कौन। और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। बिहार में अपनी कैबिनेट में मंत्री जीतन राम मांझी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी को शपथ दिलवा दी। ये वही जीतन राम मांझी थे जिनको कभी नीतीश कुमार ने कुछ ही घंटों में हटा दिया था किसी मामले में आरोपी होने की वजह से, तो वो भी एक अलग कहानी है। तो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन जीतन राम मांझी, जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी और जेडीयू के नेताओं के बीच, जेडीयू कोटे के मंत्रियों के बीच ठनने लगी। और जीतन राम मांझी को एक वक्त पर यह लगा, वो कहने भी लगे
कि भाई हम रिमोट कंट्रोल, हमको सीएम माना जा रहा है, रिमोट कंट्रोल हम सीएम बनकर रहे हैं, ऐसी हमसे अपेक्षा की जा रही है, तो ये हमसे नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी थोड़ी हवा दे दी जीतन राम मांझी को, और बीजेपी की हवा पर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से पंगा ले बैठे। और उसके बाद जेडीयू के नेताओं ने दबाव बनाना शुरू किया नीतीश कुमार पर कि आप जीतन राम मांझी को कुर्सी से हटाइए। और ये बवाल इतना बढ़ा, एक वक्त पर जीतन राम मांझी कुर्सी ही छोड़ने को तैयार नहीं थे। पटना से लेकर दिल्ली तक विधायकों की दौड़, विधायकों की परेड और तमाम तरह के घटनाक्रम उस वक्त हुए थे। जीतन राम मांझी ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनके पास बहुमत नहीं था, बहुमत जाहिर है नीतीश के पक्ष में था। तो ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, लेकिन जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई। नरेंद्र सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जीतन राम मांझी के साथ हो लिए, बृषण पटेल जीतन राम मांझी के साथ हो लिए, और ऐसे कई नेता, कई बड़े नेता जीतन राम मांझी के साथ हो लिए जो नीतीश कुमार के बेहद खास हुआ करते थे। तो दो टुकड़ों में नीतीश कुमार की पार्टी बंट गई और नीतीश कुमार को अपने इस्तीफे का खामियाजा भुगतना पड़ा। नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो जाहिर तौर पर अपने आप में ये सवाल है, ये कहानी हमने इसलिए बताई, फ्लैशबैक में हम आपको लेकर इसलिए गए क्योंकि इन दिनों भी ये चर्चा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो जेडीयू की सेहत के लिए ये कितना नुकसानदेह साबित होगा, और ये कितना, क्या ये आत्मघाती फैसला साबित हो सकता है, या फिर कुर्सी छोड़ दें और सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास न आए, जिसकी डिमांड जेडीयू के तकरीबन तमाम नेता कर रहे हैं, 2, 4, 10, 15, 20 को छोड़कर। तो क्या ये आत्मघाती फैसला होगा और जेडीयू में कोई बड़ी टूट हो सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।